जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11, 12, BSc, BCA, किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें लास्ट जन पर हमने आपको वेक्टर कंप्लीट कराया था। ठीक, अब आज हम बढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे का पोर्शन 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं 11th में आप लोगों ने 3D थोड़ी सी पढ़ रखी होगी। नहीं पढ़ रखी है तो चलिए हम यहाँ पर आपको वो सारी भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करवाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए प्लस कंपटीशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखते हैं, फिर डालेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। त्रिविमीय ज्यामिति क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज इसमें पहला चैप्टर है प्रोजेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये है भाई प्रोजेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक, एक्स के अबाउट लगता है हमेशा आप जानते हैं आई कैप लगता है, वाई के अबाउट लगता है हमेशा जे कैप और जेड के अबाउट लगता है हमेशा के कैप। ठीक, अगर ये लाइन O है, सॉरी ये पॉइंट O है जिसे कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, ये कोई लाइन P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है। ठीक, x, y, z है, x, y, z है। ठीक, तो इस OP वेक्टर को कहते हैं, ये होता है R वेक्टर, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर को हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर इसको कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इसकी वैल्यू होती है xi कैप, yj कैप प्लस zk कैप। तो मॉड ऑफ R वेक्टर की वैल्यू क्या होती है भाई? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मॉड ऑफ आर को हम आर कहते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर होता है। इस पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ठीक, इसकी लेंथ होती है एक्स, OM को कहते हैं एक्स। OM को पढ़ते क्या है? OM को पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये होती है एक्स होती है। OM की लेंथ क्या होती है? एक्स होती है। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, OP एट द एक्स एक्सिस, इसको पढ़ते हैं। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OP एट द एक्स एक्सिस, मतलब OP लाइन का एक्स एक्सिस पर प्रक्षेप, इसको प्रोजेक्शन को इमेज भी कहते हैं। प्रोजेक्शन का जो नाम होता है उसे इमेज भी कहते हैं, इमेज, छाया, प्रतिबिंब। भाई ये इमेज हो गया। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? अल्फा। ठीक, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक, ये n हो गया, ये
लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, बीटा। कितना बनाती है, बीटा। ठीक, और इस लाइन, ये लाइन जो है गामा एंगल बनाती है। ठीक, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओ एन को कहते हैं, ओ एन की वैल्यू क्या होती है, वाई होती है। ये होती क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी एट द वाई एक्सिस। भाई इस ओपी लाइन का वाई एक्सिस पर प्रक्षेप। ठीक, अब भाई बात सुनिएगा, देखिए भाई ध्यान से। ठीक, ये हो गया एम एन, ये हो गया आपका क्यू, ये होता है जेड। तो ओ क्यू क्या कहते हैं, ओ क्यू को, ओ क्यू को कहते हैं जेड। ओ क्यू को कहते हैं, ओ क्यू को, ओ क्यू को जेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी एट द जेड एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी एट द जेड एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओ क्यू क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओपी एट द जेड एक्सिस। ओपी लाइन का जेड एक्सिस प्रक्षेप। ठीक, अब एक बात सुनिएगा, अगर जैसे सपोज मान लीजिए इन ट्रायंगल ओ पी एम में अगर लेंगे, ओ पी एम में, अब इसका अल्फा ले लीजिए, कॉज अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी लेंथ हमने आर ले ली, तो ये क्या हो जाए, हाइपोटेनियस यानी कि ओपी। तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ठीक, इन ट्रायंगल ओ पी एन में कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन बेस क्या है, वाई अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ओपी। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ठीक, अब भाई इन ट्रायंगल ओ पी और क्यू में, इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में कॉस गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा, जेड अपॉन ओपी। कॉस गामा जेड, ओपी की वैल्यू आर, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है बताओ, आर स्क्वायर होती है कि नहीं। तो यहाँ आर स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक भाई, इफ भाई वेयर जहां कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, इसको क्या कहते हैं, आर द डिसीज ऑफ द लाइन, आर द डिसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, दी कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, इसे डिसीज कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं बेटा, डिसीज कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, नाउ पुट
L की जगह पे कॉस अल्फा रखेंगे, M की जगह पे कॉस बीटा, N की जगह पे कॉस गामा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उठा करके यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा बताओ? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1। यहां रखेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर की वैल्यू 1 देगी। ठीक है, बात समझ गए भाई? ये आपका पूरा डेरिवेशन आ गया। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, ये डेरिवेशन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्रोजेक्शन हो गया, ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, सुनिएगा, इस पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एक आता है इस पर बेस, इफ the projection is, if the projection of a line are given by 10, 10, 5 respectively at the x, y and z axis, then find the length of line, and also find the disease of the line, ये है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है ये 10, ये 5। भाई प्रोजेक्शन दे रहा है, प्रोजेक्शन का मतलब इमेज, एक्स एक्सिस पे 10 दे रहा है, वाई एक्सिस पे भी 10 दे रहा है, जेड एक्सिस पे कितना दे रहा है? 5। कह रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस पर है, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। इस लाइन पर इमेज, इस लाइन का वाई एक्सिस पर इमेज, इस लाइन का जेड एक्सिस पर इमेज आपको दे रहा है। तो लेंथ ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ लाइन, इस लाइन की लेंथ ऑफ लाइन, ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेंथ ऑफ लाइन फाइंड करना आपको, क्या फाइंड करना? लेंथ ऑफ लाइन। बात समझ गए? लेंथ ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताइए, कॉस अल्फा की वैल्यू, भाई प्रोजेक्शन एक्स है, एक्स की वैल्यू 10, यहाँ 10 रखोगे तो क्या जाएगा? 10/r, 10/r, ठीक। कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये भी क्या जाएगा? 10/r। कॉस गामा की वैल्यू, भैया एक बात ना, यहाँ भी 5 रखोगे तो ये क्या जाएगा? 5/r, ठीक। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 10/r का होल स्क्वायर प्लस 10/r का होल स्क्वायर प्लस 5/r का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100/r स्क्वायर, 100/r स्क्वायर, 25/r स्क्वायर, ठीक। तो भाई इसकी वैल्यू तो आप जानते हो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 225/r स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा? 15। लेंथ ऑफ लाइन 15 आ गई। तो ये लेंथ ऑफ लाइन आ गई। ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ लाइन 15 आ गई, ठीक। लेंथ ऑफ लाइन आ गई 15। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे।
अब भाई यहाँ पर 15 रखोगे, यहाँ 15 15 15 तो ये आ जाएगा। तो नाउ डिसीज cos अल्फा इज इक्वल टू 10/15, cos बीटा 10/15, cos गामा क्या हो गया 5/15। तो cos अल्फा 2/3, cos बीटा कितना हो जाएगा 2/, cos गामा कितना हो जाएगा 1/3। ये आ गया आपका। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक। अब आगे हम डालेंगे डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। डायरेक्शन कोसाइन समझ गए ना, प्रोजेक्शन भी समझ गए। आगे डालिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज, इसे कहते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता है, ध्यान देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1 z1, x1 y1 z1। B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 z2, ठीक। भाई डिसीज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट में डीआरस बोलते हैं, शॉर्ट में को डीआरस। डिसीज होते हैं LMN, ठीक। और डीआरस क्या होते हैं, डीआरस होते हैं ABC, दिक् अनुपात ABNC। तो डीआरस निकालना है, तो डीआरस कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके, सब्ट्रैक्ट करके, x2 - x1, B क्या हो जाएगा y2 - y1, और C हो जाएगा z2 - z1। ये ABC आ गया, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ABC। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, डीआरस हो गया, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन डीआरस एंड डिसीज में क्या रिलेशन होता है, ठीक। रिलेशन बिटवीन डीआरस एंड डिसीज, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे समानुपाती होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे समानुपाती होते हैं, दोनों एक दूसरे समानुपाती होते हैं, दोनों एक दूसरे समानुपाती होते हैं, यानी कि L/A M/B N/C, ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, A² + B² + C², ये होता है। ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि डीआरस का आप अभी बताया था, रिजल्ट प्रूवमेंट बताया था, L² + M² N² की वैल्यू 1 होती है, L/A M/B N/C की वैल्यू, इसकी जगह 1 रख दिया, अपॉन √A² + B² + C²। एक बार इन दोनों बराबर कर दो, 1 अपॉन √A² + B²
एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार दोनों बराबर कर दो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बार दोनों बराबर कर दो, एन अपॉन सी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू सी अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। ये 11 की वैल्यू आ गई। मतलब कहने का ये मतलब है, जब तक कि अगर आपको डिसीज नहीं पता, डियास नहीं पता होगा तो तब डिसीज नहीं निकाल सकते। तो डिसीज निकालने के लिए पहले आपको डियार्स पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके थोड़े से अब। तो ये बेसिक जानकारी थी, बेसिक नॉलेज थी, इतना हमने आज आपको बताया। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन है, इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डिसीज ऑफ ए लाइन, आर द डिसीज ऑफ ए लाइन, then prove that sin square alpha sin square बीटा sin square गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी। sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, वी नो डेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। एल की जगह पे कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह पे कॉस स्क्वायर बीटा, एन की जगह पे कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं यहां पर, प्लस इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। 1 2 3 माइनस कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये हो गया। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ
if a line joining the points, if a line joining the points, if a line joining the points -1, -2, -3 and 3, -4, -5. If a line joining the points -1, -2, -3 and 3, -4, -5. भाई इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। देन फाइंड द डिसीज ऑफ ए लाइन, देन फाइंड द डिसीज ऑफ ए लाइन। रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात करें, रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात करें। क्या होता है भाई, ये एक लाइन है -1, -2, -3, ये हो जाएगा 3, -4, -5। ये लाइन है PQ, ठीक। इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, तो आपको क्या निकालना है, डिसीज निकालना। ध्यान देखिएगा, आपको डिसीज ऑफ ए लाइन निकालना, रेखा की दिक्कोजाएं, डिसीज ऑफ ए लाइन। तो डिसीज निकालने के लिए पहले आपको डीआर्स निकालना पड़ेगा। क्या बोला हमने, डिसीज निकालने के लिए पहले आपको डीआर्स निकालना पड़ेगा। तो डीआर्स निकालिए, A = ये हो जाएगा भाई, A = x2 - x1, 3 - -1 यानी कि 4। B की वैल्यू y2 - y1, -4 -2 कितना हो जाए, -6, ठीक। C = z2 - z1, 5 - 3 यानी कि 2। तो L = A/ क्या हो जाएगा, √A² + B² + C²। तो 4/√A² 16, B² 36, C² 4, तो 4, 16 4 20, 20 और 36 √56, 56 हो जाएगा भाई। 20 और 36 क्या हो जाएगा, और 36 56, ठीक। M की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/√A² + B² + C², यानी कि -6/√A² + B² + C²। तो -6/16 4 20 और 36 कितना हो जाएगा, √56। N = C/√A² + B² + C²। तो 2/√, कितना हो जाएगा, 16 36 + 4, 2/√56। ये आ गया आपका डिसीज आ गया। बस समझ गए भाई, नोट कर लिया करो, फिर कॉपी बना लीजिए। तो नोट कर लिए सारे क्वेश्चन, फिर नोट कर लिया करिए, तभी मजा आएगी आपको करने में, तभी पढ़ाई में भी मजा आएगी, तभी सब कुछ काम में मजा आएगी आपको, ठीक है। आगे लिखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है a line OP makes an angle, a line OP makes an angle 120 degree from the x-axis, 120 degree from the x-axis, 60 degree from the y-axis. Find the angle which is formed
बाय द विच इज फॉर्म्ड बाय द जेड एक्सिस। फाइंड द एंगल, आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि जेड एक्सिस से बनता है। वो एंगल बताइए जो कि जेड एक्सिस से बनता है। देखिए सुनिएगा भाई, ये आपका है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक, एक लाइन है ये ओपी, एक लाइन ओपी। एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है? 120 डिग्री, ये अल्फा हो गया। ठीक, वाई से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, ये हो गया बीटा। और जेड एक्सिस से कितना बना रहे हैं? जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहे हैं। तो भैया एक बात सुनो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, कॉस 120 कैसे निकालेंगे? कॉस 120, कॉस इसको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं? भाई आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये हो गया 0, ये हो गया 90, 90 प्लस आगे जाएगा, 90 प्लस आगे जाएगा, आगे साइन पॉजिटिव, कॉस है तो माइनस साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 का स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, वन बाई फोर प्लस 1/4, फिर गामा की वैल्यू 1, तो 2/4 कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? 1/2 कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1, 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस कर देंगे 1/2, कॉस गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक हो जाएगी 1/√2 और एक हो जाएगी कॉस गामा की वैल्यू माइनस का 1/√2। कॉस गामा कॉस π/4 होता है, कॉस π/4, कॉस 45 1/√2, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, गामा की वैल्यू π/4। कॉस गामा की वैल्यू माइनस कॉस π/4, भाई माइनस दे रहा है, कॉस निगेटिव दे रहा है, कॉस निगेटिव कहां देता है? यहां पर। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4, तो कॉस और कट जाएगा, गामा की वैल्यू 4π माइनस का पाई 3π/4, ये दो आपकी वैल्यू हो जाएंगी, एंगल हो जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। तो भाई इतना तैयार कराइएगा, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।